जब भी आपके बीच में आते हैं, कुछ बोलने का मौका मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस संस्था के लिए बहुत कुछ किया है और मैं बैठा सोच रहा था कि उन पुराने साथियों में मैं और साथी बलवीर सैनी शायद हम दो ही जिंदा हैं, बाकी या तो छोड़ गए। बलवंत जी हैं, वो हमारा साथ वैसे ही छोड़ गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो काम करने वाले साथी जो थे उन्होंने पूरी उम्र लगा दी है इस काम में, लोगों को समझाने में, लेकिन कितना कर पाए हैं वो हमारी समझ के मुताबिक बहुत कम है, बहुत कम। तर्क की ज्योति को जलते हुए बहुत साल हो गए हैं। साथी सैनी ने बताया था कि 86 से लेकर के 86-87 में हम लोग लगे थे। उससे पहले 84 में पंजाब में ये काम शुरू हो गया था। तो डॉक्टर कपूर ने पूरे भारत में या बाहर जो भी काम किया है, किस तरह से हमने चुनौतियां दी, उन चुनौतियों को स्वीकार करने वाले भी कुछ पाखंडी आए, हार करके चले गए। किस तरह आज भी ये संस्था है जो लोगों को चैलेंज करती है, उन तथाकथित साधु संतों को, योगियों, स्वामियों को, ज्योतिषियों को या भूत प्रेत निकालने वाले उन सियाने लोगों को जो अपने आप को ओझा बोलते हैं, कि दुनिया का कोई भी आदमी हमारी 23 शर्तों वाली चुनौती में से कोई एक भी पूरा कर दे तो उसको हरियाणा की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम है और तर्कशील सोसाइटी भारत की ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम है। और टोटल मिलाकर के कई करोड़ का इनाम बनता है, क्योंकि कनाडा की जो संस्था है उन्होंने भी ये इनाम रखा है, अमेरिका वालों ने रखा है, इंग्लैंड वालों ने रखा है। तो करोड़ों रुपए का इनाम बनता है सिर्फ छोटी सी बात के लिए कि जो ज्योतिषी बहुत आगे पीछे की बातें बताते हैं, उनको चैलेंज है कि मेरी जेब में एक नोट होगा, दुनिया का कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक, कोई स्वामी, कोई ओझा उसका नंबर बता दे। छोटी सी बात है, वो इतना कुछ आगे पीछे का बताते हैं, भूत वर्तमान भविष्य बता देते हैं। हम सीलबंद करेंसी नोट को किसी लिफाफे में भी रख सकते हैं। दुनिया का कोई आदमी अगर उसका क्रमांक नंबर बता देगा तो उसको करोड़ों रुपए के इनाम दिए जाएंगे। इसी तरह जादूगर लोग जो खाली हाथों से नोट पैदा करते हैं, हम लोग खुद करके दिखाते हैं। हम जब भी पब्लिक शो करते हैं तो उसमें कैसे खाली हाथों से नोट आ जाते हैं, कैसे इलायची बादाम ये लोग निकालते रहे हैं, कैसे रसगुल्ला आ जाता है। तो ये सब कुछ जो हम लोग दिखाते हैं वो इसी चैलेंज के लिए दिखाते हैं कि जो कुछ वो लोग करते आए हैं आज तक, साइंटिफिकली हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम लोग सिखाते भी। तो उन जादूगरों के लिए भी ये शर्त रखी गई थी कि हम एक नोट देंगे, ठीक उसी नंबर का एक नोट पैदा करके दिखाए दुनिया का कोई जादूगर। इसी तरह जो लोग दावा करते हैं आग पे चलने का, पानी पे चलने का, उनके लिए भी ये शर्त है कि कोई भी आदमी आधे मिनट तक बिना जले हुए आग पर खड़ा हो जाए, झुलसे नहीं, तो उसको भी ये इनाम दिया जा सकता है। पानी के ऊपर पैदल चल के दिखा दे बिना कोई चालाकी किए। तो भूत प्रेत कोई भी ऐसा पैदा करे जिसकी फोटो ली जा सकती हो, या फिर बहुत सारे जादूगरों को आप देखते हैं कि उसको बोरी में या किसी बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और वो उससे बाहर निकल आता है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हमें पेटी के अंदर या कमरे के अंदर बंद कर दो, ताला लगा दो, हम बाहर आ जाएंगे, उनके लिए भी चैलेंज है। मेरे ख्याल ज्यादा इसके लिए टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि चुनौती पोस्टर साथी फरियाद के पास हैं, आप लोग वो पढ़िए। 23 शर्तें हैं और 23 शर्तों में कोई एक भी पूरी करता है आदमी तो उसको इनाम दिया जाएगा। अगर 23 की 23 पूरी करता है तो फिर समझ लो 23 करोड़ रुपए का इनाम हो जाएगा। तो ये जो चुनौतियां हैं ये क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि ये संस्था बहुत अमीर है, लेकिन डॉक्टर कपूर ने बहुत पहले कह दिया था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन चुनौतियों में मैं 1 रुपया भी नहीं खोऊंगा। और सच में संस्था ने कभी 1 रुपया भी खोया नहीं है। चाहे ब्रेन एक्टिवेशन के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रहे हो कि आंखों पे पट्टी बांध कर भी पढ़ा जा सकता है, सूंघ के भी कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हमने सबकी पोल खोली।
चाहे वो किसी भी प्रकार का ढोंग यहाँ होता रहा है। आप लोग जब संस्था के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े बाबा लोग जो ये चुनौतियां देते थे, योग समाधि का नाम देकर। पानीपत के अंदर एक बाबा हुआ करता था, उसकी चेली थी एक वो ऐकवा, उसने समाधि लगाई थी, भूमिगत समाधि। उस टाइम भी हम लोगों ने उसका जो है विरोध किया था। तो बहुत सारे साथी है जो कलायत से, स्फीदों से हमारे साथी गए थे और वो बाबा मिलने के लिए बाहर नहीं आया, ना ही उसने चुनौती स्वीकार की। तो कहने का मतलब ये है कि ये संस्था जो बनी है, ये वहम भरम पाखंड को दूर करने के लिए बनी थी, अवेयरनेस के लिए बनी थी। और अवेयरनेस की कोई सीमा नहीं होती, आगे की आगे बढ़ते जाते। एक मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं साथी, यहां कह के गए थे कि तर्कशील और नास्तिक दो शब्द इन्होंने प्रयोग किए थे कि इनमें अंतर होता है। नहीं, मैंने जब ये बात कही थी तो मैंने एक बात स्पष्ट की थी कि तर्कशील में और कम्युनिस्ट में क्या फर्क होता है। कि हर कम्युनिस्ट तर्कशील होता है, लेकिन हर तर्कशील कम्युनिस्ट नहीं होता। कम्युनिस्ट बनने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है। ये स्टेप्स है जो साथी सैनी ने आपको थोड़ा समझाए थे कि हमारा बेसिक काम है जो हम लोग कर रहे थे अब तक, कि सामाजिक आंदोलन पैदा करें, समाज में लोगों को सोचना समझाएं, सोचना सिखाएं कि ये वहम भरम अंधविश्वास ये कौन पैदा करता आया है, क्यों इनकी जरूरत है, और खास तौर पर हमारे जो मौलिक कर्तव्य है जिनकी बात साथी एडवोकेट हरिंदर लाली करके गए हैं, उनके बारे में आपको हैरानी होगी, क्योंकि मैं 31 साल पढ़ाया है। हर बुक के आगे अगले पोर्शन में वो मौलिक कर्तव्य लिखे होते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि उस देश के 90% अध्यापक ही अंधविश्वासी हैं, जिसकी हर किताब पे ये लिखे होते हैं मौलिक कर्तव्य, और उनमें धारा 51 के अनुभाग 8 के तहत ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई है कि प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा रखे, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करे और मानवतावाद को बढ़ावा दे। मुझे नहीं पता अब किताबों में ये चीज समाप्त कर दी गई है या है, लेकिन बहुत लंबे अरसे से ये चला आ रहा था कि हर बुक के अंदर, सिलेबस की हर बुक के अंदर मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा होता था। उसमें धारा 51 के अनुरूप H 8वां भाग जो है उसमें ये है। अब सवाल ये कि हमें संस्था क्यों बनानी पड़ी, जब इस तरह के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं कि प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा रखे, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करे और मानवतावाद को बढ़ावा दे, तो क्या जरूरत पड़ी हमें ऐसी संस्थाएं बनाने की और लोगों को अवेयर करने की, जबकि ये संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य हैं। साथियों, अगर सरकार ये काम करती तो हमें ये संस्था बनाने की कभी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि सरकार ने कानून भी बनाए हैं, संविधान भी है, हमें ये भी बताया जाता है कि बराबरी का दर्जा है यहाँ। लेकिन सच्चाई क्या है आप देख रहे हैं, अमीरों के लिए कानून और काम करता है और गरीबों के लिए और काम करता है। और खास तौर पे आज का जो संदर्भ आज आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल अब बताने की जरूरत नहीं है कि सारा कुछ जो बेचा जा रहा है वो किन लोगों को बेचा जा रहा है, और देश की 80 करोड़ जनता को आखिर क्यों 5 किलो राशन के सहारे जिंदा रखा जा रहा है। ये सब जानते हैं, अब छुपा नहीं है कि देश के वो 2 आदमी कौन है जिनको ये सब कुछ दिया जा रहा है। उनकी आमदन इतनी बढ़ गई है कि देश का पूरा जल जंगल जमीन उनके कब्जे में जा रहा है, और दिन प्रतिदिन हम गरीबी की और नीचे की रेखा में जा रहे हैं। तो इसके बारे में तो सब सोचने लगे हैं। भगत सिंह ने जो कहा था, इतने साल पहले कहा था, हम लोग हैं जो उसी रास्ते पे बढ़ते हुए ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो आपके अंदर अब
रुकावट की चीज बना हुआ है, वो है आपका वो विश्वास जिसको धर्म के नाम पे आज प्रचारित किया जाता है। लेकिन अगर धार्मिक बनने से गरीबी दूर हो सकती तो शायद हमारा देश विश्व में फर्स्ट होता, क्योंकि सबसे धार्मिक लोग हम हैं और सबसे ज्यादा लोग धर्म के नाम पर पूजा पाठ, प्रार्थना, प्रसाद बांटना, आरती, जागरण, जगराते सब हम लोग कर रहे हैं। फिर भी हमारी आर्थिकता दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। आखिर क्यों धार्मिक होते हुए भी हमारे लोग नैतिक नहीं हो पाए? यहां सबसे ज्यादा चोरी, ठगी, झूठ, फरेब, धोखा, कातल, बलात्कार, बेईमानी और स्मगलिंग हो रही है, धार्मिक देश होते हुए भी। इसका मतलब हमने उन समस्याओं से मुंह फेर लिया है, क्योंकि धर्म आपको एक ही बात सिखाता है कि सब्र शुक्र से रहो और सहनशील बनो, भगवान का नाम लो, तुम्हारे ये कर्म जैसे भी हैं कट जाएंगे, लेकिन आगे तुम्हें स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। यहाँ प्रोफेसर साहब, हिस्ट्री के प्रोफेसर बोल के गए हैं, पुनर्जागरण काल आया था यूरोप के अंदर, लेकिन मुझे दुख है बहुत कम लोग जानते हैं। उस पुनर्जागरण के काल के आने की भी एक वजह थी कि धर्म में इतना ज्यादा पाखंड आ गया था, इतना झूठ फरेब धोखा हो रहा था कि स्वर्ग जाने के लिए सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। बड़े बड़े पापी लोग भी वो सर्टिफिकेट पैसे देके प्राप्त कर रहे थे और चर्च को उसकी आमदन हो रही थी। तब जाकर के उसके विरोध में आवाज उठी कि ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा अत्याचारी हैं, पापी हैं, इन्होंने तो बहुत जुल्म किए हैं, अगर ये स्वर्ग में चले जाएंगे तो फिर धर्म गलत करा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो पूरा पुनर्जागरण जो काल आया है उसको आप लोग पढ़िए, ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो हमारी ये लाइन है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अंधविश्वासी बनने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, जन्म से ही आप अंधविश्वासी हैं, लेकिन तर्कशील बनने के लिए, वैज्ञानिक सोच का बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको सोचने चाहिए, समझने चाहिए, फिर और लोगों को समझाने चाहिए। आज हमारे देश में सबसे जो बड़ी बुरी बात है वो यही है कि आज भी हमारा देश जो है भाग्य और भगवान के सहारे चल रहा है। हमारे 90% लोग ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी जैसी भी स्थिति है ये हमारे पिछले कर्मों के कारण है, हमारी किस्मत बुरी है, हमने लेख बुरे लिखाए हैं, इसलिए इस जीवन को नरकमय ढंग से गुजार रहे हैं। तो इस सोच को बदलने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया था कि नहीं, तुम्हारे भाग्य जो है किन लोगों के हाथ में है। जैसे बच्चा जन्म से पैदा होता है, माता पिता उसको जैसा बनाते हैं वो बनता चला जाता है, फिर उसके अध्यापकों के हाथ में उसकी किस्मत चली जाती है। अच्छे अध्यापक मिले तो अच्छा उसको जो इंसान बना सकते हैं, और आगे जो है वो हमारी व्यवस्था के हाथ में। आपको अच्छे जैसे नेता मिलेंगे वैसे ही आपकी किस्मत है जो बन जाएगी। अगर वो लुटेरे हैं, डाकू हैं, खुद के घर भर रहे हैं, तो फिर वो अपना ही सब कुछ बनाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर वो अच्छे लीडर हैं तो पूरे देश की व्यवस्था बदल जाएगी। तो इस करके ये जो बात चल रही थी, सैनी साहब कह रहे थे, वो टोटल बात ही इस व्यवस्था को समझने की, जो इसमें कमियां हैं उसको बदलने की है। कि आप लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के या आंखें मूंद करके भगवान का नाम लेके किस्मत पे विश्वास करते हुए ये सब अंधेर गर्दी देखते रहेंगे, या फिर आपका फर्ज बनता है कि यहां भी कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको स्वीकार करने की बजाय उसके खिलाफ डट के विरोध किया जाए और एकता का सबूत देते हुए अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए, जैसे किसान आंदोलन में हुआ था। कभी सोचा है कि अगर किस्मत ही सच में भगवान ने लिखी है तो क्या उसने 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार भी लिखे हैं? सबका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा होगा। उसके लिए तो हम एजिटेशन भी करते हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो सब पहले से ही लिखित है। आप जितने सांस ले रहे हैं वो भी गिनती के हैं, जितने लिखे हैं
उतने लेने हैं। जहां मौत लिखी है वहीं मौत होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा बुखार भी होता है तो आप हॉस्पिटल भागते हैं, छोटी सी बीमारी के लिए भी आप हॉस्पिटल भागते हैं। इसका मतलब आप भगवान के लिखे हुए को टालना चाहते हैं। तो ये जो सोच हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसका एक ही मकसद है, हमारे पास संविधान है तो संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। कुछ कानून ऐसे हैं जो आज के संदर्भ में फिट नहीं बैठते हैं, तो उनमें बदलाव हो जाना चाहिए और उन कानूनों का पालन सभी को करना चाहिए, ना कि ये कि गरीब लोग उसका पालन करें और अमीर लोग हैं जो कुछ भी ना करें, उनको तोड़ें। लेकिन हो यही रहा है, बड़े बड़े घपले हो जाने के बाद भी आप लोग देखते हैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और भाजपा के लिए तो अब एक बड़ा मतलब ऐसा नारा दिया जा रहा है कि वो एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है कि जहां जितने मर्जी करप्ट आदमी हैं जो चले जाएं, वो सब धोए जाएंगे, उनके पाप धोए जाएंगे, उनके जितने भी गुनाह हैं माफ हो जाएंगे। तो अगर ऐसा सिस्टम चलता रहा तो कब तक देश चलेगा? तो अपराधी को तो अपराध की सजा मिलनी चाहिए। अभी पंजाब में हमारे एक घटना हुई है जिसमें 7 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया और फिरौती मांगी गई 1 करोड़ रुपया। 30 लाख के अंदर सौदा हो गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से और प्रशासन की मुस्तैदी से वो आदमी पकड़ा गया और जो मुख्य अपराधी था उसको गोली मार के मार दिया गया और दूसरे जो थे वो भी पकड़े गए। अगर इस तरह मुस्तैदी से काम हो, अपराधियों को सजा मिले, तो फिर अपराध कम हो जाएंगे। मैं दुबई में अभी जाके आया हूं तो देखा वहां जो है कानून इतने सख्त हैं कि आदमी गलती करने से पहले 1000 बार सोचता है कि अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो माफी नहीं है। लेकिन यहाँ किसी भी लड़की को पकड़ करके उसके साथ रेप कर देना और फिर उसका मर्डर कर देना, तो ये आम बात हो गई है। क्यों? क्योंकि कानूनी चोर मोरियां हैं। रेप में अगर उम्र कैद है तो फिर कत्ल करने में उनको ज्यादा ठीक लगता है या उम्र की सजा भोगने में? ये वकील साहब मेरे ख्याल ज्यादा क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस के जितने साथी हैं उनको जितना पता है उन्होंने बताया कि लोग इसलिए मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं ताकि अपराध जो है वो दब जाए, उसमें सजा कम से कम मिले। कत्ल की सजा मिले, रेप वाला सीन है जो दब जाए तो जला भी देते हैं हम ताकि रेप सिद्धि ना हो। तो अगर इस तरह से होता रहेगा और समाज सोया रहेगा ये सोच के कि भगवान जैसा कर रहा है ठीक ही कर रहा है, तो फिर हम कभी जाग नहीं पाएंगे। इसलिए तर्कशीलों के बारे में मैं अक्सर बोलता आया हूं कि 5 क हैं इनकी, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे। ये 5 सवाल आपके गुरु हैं, इनको अपनी जिंदगी में लागू कर लो। जिसके पास ये सवाल हैं, इसके उत्तर ढूंढते ढूंढते वो एक दिन बड़ा विद्वान बन जाएगा। आप लोगों को इनको आगे बढ़ाना है। हर बात के बारे में ये सवाल है जो आपके आगे आगे बढ़ने चाहिए। मैं ये बुक मेरी नई आई है, कदे सोचा। आपको पहली कविता ही सुना देता हूं, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है उसके बारे में सोचना तो जरूर चाहिए। कदे सोचा का मतलब कभी सोचा है। पंजाबी में बोलता हूं, आप समझ जाएंगे। अगर ना समझ लगे तो मुझे बताना, मैं हिंदी भी कर दूंगा। कदे सोचा कि सानू की चाहिए, भुखे नू रोटी, प्यासे नू पानी, बेरोजगारां नू रोजगार, बेघरियां नू घर, इलाज वास्ते डॉक्टर, नर्सां, हस्पताल, सिक्ख्या वास्ते अध्यापक, स्कूल, कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां, उत्पादन लई किसान, मजदूर अते कारीगर अते हर कित्ते दे माहिर। पर साडे कोल हाजिर हन शातिर राजनीतिक लीडर, पखंडी कर्मकांडी धर्मां दे ठेकेदार, हर पासे लाउड स्पीकरां दा शोर, धर्म दे नां ते कतल, बलात्कार, दंगे फसाद, लड़ाइयां, एक दूजे दे धर्म स्थानां नूं डेगना, ढाउणा, बर्बाद करना, बेमतलब मुद्दिआं लई लड़ के जिंदगी दा मकसद भुल जाना, बस कंधां नूं धक्का ला के डेगण वाली गल सोचदे रहना। पता नहीं कदों समझणगे यह लोग
कि मुख लोड़ा तो सब दियां इक्को ने। फिर मुख लोड़ां दी पूर्ति लई सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? एकता विच बल है कहानी तां असी तीजी जमात विच पढ़ी सी। खैर कदे तां इसके अर्थ समझांगे। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि एकता में बल है कहानी तीसरी क्लास में लगभग हर बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन वो एकता कौन नहीं होने देता? क्यों नहीं होने देता? क्यों ये धार्मिक दंगे फसाद लड़ाइयां हो रही हैं? क्यों ये ऊंची नीची जात का सवाल पैदा हो रहा है? क्यों एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने पर तुला हुआ है? क्या भगवान यानी राम और रहीम की आपस में लड़ाई, अल्लाह की लड़ाई है मंदिर मस्जिद की, या इंसान उसके लिए लड़ रहा है? हमारा एक ही मकसद है, मानवतावाद को बढ़ावा देना, कि सारे इंसान इंसान बने। साथी एडवोकेट साहब बोल के गए थे कि ना ईसाई हिंदू मुसलमान बने, सब इंसान। तो मेरा एक गीत भी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम इंसान बनना चाहिए हमें। हम बोलते हैं अक्सर कि हमारी जो जात है वो एक ही जात है, इंसान, और हमारा धर्म क्या है? इंसानियत, इंसानियत की सेवा। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। फिरका परस्ती का जो जहर हमारे बच्चों के दिमागों में बोया जा रहा है, ये बर्बाद करके रख देगा। इसलिए इस जहर से आपको बाहर निकलना है। व्यवस्था की, अच्छी और सही व्यवस्था की लड़ाई जो आज चल रही है, जिसमें किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, कारीगर दुखी है, दुकानदार दुखी है, छोटा व्यापारी वर्ग दुखी है, केवल गिनती के लोग खुश हैं, जिसको ये कहा जाता है कि विकास हो रहा है। उसको हमने सोचना है, विकास है तो किसका विकास है? क्या ये जनता का विकास है या गिने चुने लोगों का विकास है? ये हमें सोचना होगा। अगर आप लोग ये बात को समझ जाओगे कि रास्ता कौन सा अच्छा है, तो आप रास्ता भी सही चुन लोगे। एक रास्ता वो है जिसको पूंजीवाद बोलते हैं, जो एक आदमी को रिझाकर 99 को भूखे मारने वाला रास्ता है, कि सारी पूंजी एक आदमी के पास जमा हो जाए, बाकी सब उसके सहारे जीना शुरू करें, जैसे तैसे भी हो। दूसरा रास्ता हम जिसको आमतौर पे समाजवाद बोलते हैं, जिसमें यह है कि सब लोग बराबर हों, सब रज के खाएं, सबके पास सब कुछ हो, मौलिक जरूरतें सबकी पूरी हों। तो इन दोनों में से कौन सा रास्ता आपने अपनाना है, ये आपके अपने विचार हैं। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि आप सबसे पहले तर्कशीलता के रास्ते पर आए। तर्कशीलता का मतलब विवेकशीलता, बुद्धिवादी होना, अक्लमंद होना, कि अपने दिमाग का इस्तेमाल हमेशा ही चेतनता से, बुद्धि से, अकल से करना। अंधविश्वासी का मतलब ही अंधे होकर विश्वास करने वाले व्यक्तियों से होता है, लाई लग से होता है, जो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। लेकिन तर्कशील व्यक्ति है जो हमेशा सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते, वो हमेशा ही सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम सबका ये फर्ज भी बनता है। मैं एक विशेष बात यहाँ करने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी मेरी किताबें हैं, ये इतनी किताबें पंजाबी में आ चुकी हैं, लेकिन हिंदी किताबों का ये 6 किताबों का सेट है, जिसकी कीमत 620 रुपए है। लेकिन यहाँ जितने साथी बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि हर घर में ये पुस्तकें पहुंचने चाहिए, और एक एक सेट है जो स्पेशल छूट के साथ, यानी 300 रुपए में एक सेट आप सभी साथी लेकर के जाएं। ये किताबें आपकी जिंदगी को पलट देंगी। यहाँ आपने मुझे 10, 20 या 30 मिनट के लिए सुना है, लेकिन जब ये किताबें पढ़ोगे तो आपके विचारों में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद हम लोग करते हैं, और अवश्य आएगी भी।
तो ये जो सेट हैं वो सारे साथी जाते हुए जरूर लेके जाएं। कोई साथी 2, 3, 4 भी ले जा सकता है अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के।